मैं फायजा खुशनूद होम्यो फिजिशियन अपने चैनल डॉक्टर एफ के होम्यो एडवाइज़र से अपने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। आज मेरी वीडियो होम्यो मेडिसिन आयोडियम पर है, जो ग्लैंडुलर मेडिसिन है। चलिए मेडिसिन की मेंटल सिम्टम्स देखते हैं। मेंटल सिम्टम: सैडनेस। आयोडियम के मरीज में गमगीनी, उदासी और सैडनेस पाई जाती है। डिप्रेशन: आयोडियम का पेशेंट डिप्रेशन का मरीज होता है। काम में लगा रहे, काम करता रहे तो ठीक रहता है, मगर जैसे ही फारिग होता है, फारिग बैठता है तो परेशानी बढ़ने लगती है। उसके अंदर परेशानी की एक लहर दौड़ती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए वो चलने लगता है और काम करने लगता है। फॉरगेटफुलनेस: आयोडियम के पेशेंट को मुसलसल इस बात का एहसास होता है कि वो कुछ भूल रहा है। डॉक्टर के पास आता है तो अपने मुकम्मल अलामात देना भूल जाता है। घर से बाहर निकलता है तो बार बार लॉक चेक करता है कि मेन डोर लॉक किया है या नहीं। पेशेंट किचन से बाहर निकलती है तो बार बार चूल्हा चेक करने जाती है कि वो चूल्हा बंद करके आई है या नहीं। ब्लीडिंग सिम्टम्स: दिमागी अलामात के साथ साथ जब ब्लीडिंग सिम्टम्स फिजिशियन को मेडिसिन के इंतखाब में बहुत मदद करती हैं। एक होम्योपैथ को मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ ब्लीडिंग सिम्टम्स भी फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए, ताकि वो कामयाब और अच्छा होम्योपैथ बन सके। कैनाइन हंगर: आयोडियम की टॉप ब्लीडिंग सिम्टम कैनाइन हंगर है। बेतहाशा भूख और प्यास: मरीज को हर वक्त भूख लगी रहती है। वो हर दम हर वक्त खाने को तैयार रहता है। उसे हर आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। लेकिन बेतहाशा खाने और पीने के बावजूद, अगर आप पेशेंट पर नज़र दौड़ाएंगे तो इतना खाने पीने के बावजूद उसे मोटा होना चाहिए, लेकिन आपको दुबला पतला नजर आएगा। ये आयोडियम की रहनुमा कुन अलामत है। अगर फिजिशियन को ये मिल जाती है तो उसे ज़रूर आयोडियम को कंसीडर करना चाहिए। ग्लैंडुलर मेडिसिन: आयोडियम गुदूद ग्लैंड्स की मेडिसिन है। चूँकि इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, इनमें पानी की कमी होती है और सख्ती इस दवा की जड़ है। जिगर, दिल्ली, हसिए, ओवरीज, पिस्तान, थायराइड तमाम गुदूद भर जाते हैं, सवाई सख्त हो जाते हैं। लेकिन आयोडियम की अजीब बात यह है कि इसमें जिस्म के तमाम गुदूद भरते हैं, लेकिन मम्मी ग्लैंड्स, पिस्तान सूख जाते हैं, इनमें एट्रोफी हो जाती है। बेटर बाय ईटिंग: आयोडियम की तकालीफ में खाने से कमी आती है। भूख लगने से होने वाला सर दर्द खाने से ठीक हो जाता है। भूख से होने वाला मैदे में दर्द भी खाना खाने से ठीक हो जाता है और खाना खाने के कुछ देर बाद तक ठीक रहता है। हलक का दर्द जो सारी रात रहता है, ठंडा दूध पीने से ठीक हो जाता है। आयोडियम पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन भी ठंडा दूध पीने से कम हो जाती है। कैनाइन हंगर, ग्लैंडुलर डिजीजेस और बेटर बाय ईटिंग, ये तीनों अलामात आयोडियम की लीडिंग सिम्टम्स हैं। अगर फिजिशियन को किसी पेशेंट में ये अलामात नजर आ जाती हैं तो मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स और मॉडलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए आयोडियम का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिजिकल सिम्टम्स: लुक ऑफ द पेशेंट: आयोडियम के मरीज गंधमी रंगत के हामिल होते हैं। उनके बाल स्याह होते हैं, स्याही माइल जर्दी माइल रंगत के हामिल होते हैं। जर्द चेहरा, जर्द जिस्म जिस पर गोश्त नहीं होता। अगर कहा जाए कि हड्डियों का ढांचा, तो ये गलत ना होगा। सिफलाइटिक मियाज़म: आयोडियम सिफिलिस मियाज़म की दवाई है, जिसमें ग्लैंड्स अपनी जिसामत, अपनी साख्त बदल लेते हैं। थायराइड, लिवर, हार्ट जैसे गुदूद और ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, लेकिन ममरी ग्लैंड सूख जाते हैं। राइट साइडेड: आयोडियम राइट साइडेड मेडिसिन है, दाएं जानिब की दवाई है। आप देखेंगे कि मरीज की अक्सर तकलीफ दाएं जानिब की है। हॉट पेशेंट: आयोडियम गर्म मिजाज के होते हैं। उनकी तकलीफ गर्मी से, गर्म कमरे से, गर्म चीज़ों से बढ़ती हैं। उनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। गर्म कमरे में जाने से उनका सर दर्द होने लग जाता है। पेशेंट आपको बताएगा कि हलक का दर्द जो सारी रात होता रहा, ठंडा दूध पीने से ठीक हो गया। कब्ज ठंडा दूध पीने से ठीक हो जाती है। डिप्रेशन: आयोडियम में बिला वजह परेशानी और बेचैनी होती है। आयोडियम की तमाम तकालीफ खा वो नई हो या पुरानी, मरीज के जिस्म में एक खास किस्म की परेशानी पाई जाती है। ये परेशानी लहर की तरह जिस्म में दौड़ती है, हत्ता कि मरीज हरकत करने लगता है या दौड़ने लगता है। वांट्स टू मर्डर: आयोडियम जब परेशान होता है, उसके अंदर जिस्म के अंदर परेशानी लहर की तरह दौड़ती है, तो वो हरकत करने लगता है, काम करने लग जाता है, खुद को मसरूफ रखता है। अगर वो ऐसा ना करे तो चुपचाप बैठा रहे, तो उसमें बिला वजह तशद्दुद का जज्बा पैदा हो जाता है और वो इस जज्बे से मगलूब होकर वो चीज़ें तोड़ने लगता है, अपने आप को हलाक करने
दूसरों पर तशद्दुद करने पर आमादा हो जाता है, बगैर किसी वजह के गुस्सा करता है, दूसरों को गालियां देता है, झगड़ता है, नौबत कत्ल तक जा पहुंचती है। कत्ल करने की ये ख्वाहिश आपको कुछ और मेडिसिन में भी नजर आएगी, जैसा कि आर्सेनिक। ये एक सर्द मिजाज दवाई है, इसमें तशद्दुद और बिला वजह कत्ल का जज्बा पाया जाता है। आयोडियम, आयोडियम गर्म मिजाज मेडिसिन है। हॉट पेशेंट होते हैं, इनमें भी बिला वजह तशद्दुद और कत्ल का जज्बा पाया जाता है। हिपरसल सर्द मिजाज मेडिसिन है। हुजाम जब अपने कस्टमर की हजामत करता है तो उस तरह इस्तेमाल करते वक्त उसका दिल करता है कि अपने कस्टमर का गला काट दे। नक्स फॉमी का मर्द अपने बच्चे को आग में फेंक देना चाहता है। अगर पेशेंट फीमेल हो तो वो अपने शोहर जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है कत्ल करना चाहती है। नेट्रम सल्फ का पेशेंट इस परेशानी में खुद ही को मारना चाहता है। आयोडियम की अजीब बात यह है कि वो मगलूबुल गज़ब होकर किसी जाती रंजिश की वजह से कत्ल नहीं करना चाहता, बल्कि उसके अंदर परेशानी की एक लहर दौड़ती है जिसको अगर वो खामोश बैठ कर कंट्रोल करना चाहे तो फिर तशद्दुद का जज्बा उभरता है और उसके अंदर कत्ल करने की ख्वाहिश जागती है। वीकनेस, आयोडियम का मरीज हर वक्त खाने पीने में लगा रहता है, हर आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहता है और खाता भी है, लेकिन फिर भी आप उसमें कमजोरी ही देखेंगे। ये कमजोरी उसके जिस्म की ही नहीं बल्कि उसकी एक्टिविटीज में भी आपको नजर आएगी। वो देखने में दुबला पतला, लावेर, कमजोर, हड्डियों का ढांचा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, लेकिन वो अपने एक्शंस में भी उसकी ये कमजोरी बहुत नुमाया नजर आती है। जिस तरह सीढ़ियां चढ़ते हुए वो हाँफ जाता है, जरा सा काम करने पर थक जाता है, यहाँ तक कि खाना खाते खाते भी उसे थकावट से पसीना आ जाता है। फियर्स, आयोडियम के मरीज में आपको पेशेंट आकर बताएगा कि उसे डर लगा रहता है कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। क्रोसिव डिस्चार्जेस, आयोडियम के अखराजात खराशदार होते हैं, आंख से आंसू निकलते हैं तो गाल सुर्ख हो जाते हैं। जुकाम अगर पेशेंट को लगे, नाक से नथनों में से जो पानी बहता है वो होंठ छील लेता है। फीमेल पेशेंट में लिकोरिया जर्द रंग का होता है जो कपड़े पर निशान डाल देता है, हत्ता के कपड़े में सुराख कर देता है। हेडेक, आयोडियम में होने वाला सर दर्द जो कि भूख लगने की वजह से होता है, खाना खाने से उसका ये सर दर्द ठीक हो जाता है। आयोडियम में होने वाला सर दर्द गर्म कमरे में और गर्मी से उसमें ज्यादती आ जाती है। वर्म्स, बेतहाशा खाने पीने के बावजूद लागरी में पेट के कीड़े होने की सूरत में जहां सेंटोनाइन काम नहीं करती वहां आयोडियम अच्छा रिजल्ट देती है। बोन्स, अर्थराइटिस के बाद जब जोड़ों की बदनुमाई, हड्डियों के बढ़ने के तमाम नकाइस में कैल्केरिया फॉस, सिलिशिया, नेट्रोम्योर की तरह आयोडियम भी अच्छा काम करती है। एग्रावेशन, तमाम किस्म की मेहनत से कोई भी काम करने से, गर्मी से, गर्म कपड़ा पहनने से, गरम कपड़ा पहनने से और कपड़ा ओढ़ने से, गरम मकान में मरतूब मौसम में छूने और दबाने से और रात को आयोडियम की तकालीफ में इजाफा होता है। एमिलाइजेशन, खाना खाने से, ठंडा दूध पीने से कब्ज में हल्की तकालीफ में कमी आती है। बंडल ऑफ थैंक्स, आपका शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी और सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत की आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफिज।